अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अल्लाह। अल्लाह पाक ने 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में भेजे, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी का दर्जा दिया। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह पाक के महबूब नबी हैं, नबी पाक को अल्लाह पाक ने जिस्मानी मेराज अता की। उनके ज़रिए से वलियों को रूहानी मेराज हुई। मुख्तलिफ़ जहानों के सैर करते हुए नबी पाक जो है जिस्मानी तौर पर रब की ज़ात तक पहुँचे, अल्लाह के रूबरू तक पहुँचे। इसी तरह अल्लाह के फ़कीर जो मुख्तलिफ़ जहानों से गुज़र के रूहानी तौर पे अल्लाह के रूबरू हुए। अल्लाह पाक ने अपने ज़मीन आसमान तख्लीक करने से पहले ही नबी पाक की रूह बनाई, जिसको रूह अहमदी कहा जाता है। और अब अज़ल से अल्लाह पाक ने अपने महबूब को आखिरी नबी भेजा। जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और उन्होंने अल्लाह पाक से कहा कि मैं अल्लाह ताला जो है, जब हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह पाक ने कहा कि ना हक महर अदा करो। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह पाक हक महर क्या होगा? तो आसमानों में अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लगाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कहा कि तुम ये कलमा पढ़ो, ये हक महर अदा हो जाएगा। इस तरह उन्होंने कलमा पढ़ा और हक महर अदा किया। अल्लाह पाक ने अपने ख़ास बंदों के लिए उनकी शबी जो है मुख्तलिफ़ प्लैनेट में भी ज़ाहिर किए। जैसे इल्लामा इकबाल जो हैं वो उन्होंने चाँद पे अपने पीर मुर्शिद जलालुद्दीन रूमी ने रूहानी परवाज़ करके चाँद पे है ना इल्लामा इकबाल को लेके गए। वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी उन्होंने देखी थी। इसी तरह अल्लाह पाक ने जो है अल्लाह पाक ने ताबूत सकीना, जिसमें कहा जाता है 1,24,000 नबियों की तस्वीरें थीं। मूसा अलैहिस्सलाम कोई जंग लड़ने जाते थे तो ताबूत सकीना अपने सामने रखते थे, और जिसकी वजह से उसमें अनवारात ज़ाहिर होते थे, जिसकी वजह से वो जंग जीत जाते थे। अल्लाह पाक ने अपने नबी महबूब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये शर्फ़ बख्शा है कि इमाम मेहंदी की तस्वीर चाँद पे ज़ाहिर होगी। ये इमाम जाफ़र ने से रिवायत है कि उन्होंने कहा था कि इमाम मेहंदी की शबी जो है वो चाँद पे ज़ाहिर होगी। अल्लाह पाक ने अपने नबियों की जो ताकत है, उनके अगर किसी पत्थरों पे भी उनकी शबी आ जाए तो पत्थर भी कलाम करना शुरू हो जाए। नबी की इतनी ताकत होती है एक नबी की। इसी तरह गौसे आज़म वो ये कहते हैं कि दुनिया के शहर, तमाम शहर मेरे लिए ऐसे हैं कि राई के दाने के बराबर है। अल्लाह पाक ने अपने यानी अल्लाह के जो फ़कीर होते हैं उनकी कल्ब में इतनी वुसअत होती है कि इस दुनिया से भी 10 गुना बड़ी दुनिया भी उनके कल्ब में आबाद हो सकती है। नबी और वलियों की तस्वीरें ऐन हक़ होती है। अगर किसी वली की तस्वीर हाथ से बनाई होगी तो वो फैज़ नहीं दे सकती। अगर किसी की तस्वीर जो है कैमरे के ज़रिए होगी तो वो ऐन वही अक्स होगा जो कि किसी वली का होता है, वो उससे आपको बहुत फैज़ हासिल हो सकता है। हुज़ूर गौसे आज़म के बेटे इब्ने अरबी जो गौस पाक के साहबज़ादे हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के फ़कीर ऐसे होते हैं कि वो इस दुनिया से 10 गुना बड़ी दुनिया भी उनके दिल में आबाद होती है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी फरमाते हैं कि 2 जहानों का तमाशा
जो है फ़कीर की पुष्ट पुष्ट के नाखून में वो देख रहा हूँ। यानी वो ज़ात ऐसी थी कि दो जहाँ का तमाशा भी उनके वो अपने नाखून की पुष्ट से देख सकते थे। यानी अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दी है, नबी के जो वली हैं उनके पास इतनी ताकत है। हमारे मुर्शिद पाक ने फरमाया, हक़ और नूर की रोशनी आँखों में जब आई, अल्लाह का नूर जब अंदर आया तो 7 आसमान, 7 ज़मीन साफ़ दिखाई दे, राई के दाने के बराबर दिखाई देने लग गए। हमारे मुर्शिद पाक गौहर अली शाही का ये कहना है। नबी पाक की ताकत हमारे शऊर से भी बालातर है। नबी और जो है नबी की तस्वीर जो है जायज़ है, जो कायनात के किसी भी पहाड़ों में, पत्थरों में, किसी भी प्लैनेट में ज़ाहिर हो सकती है। ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। वो अपने जो वली हैं उनकी ताज़ीम करता है, तो वो उनके दिल की परहेज़गारी है, जिसकी वजह से चाहे वो हज अस्वद पे ज़ाहिर हो जाए उनकी तस्वीर या चाँद पे ज़ाहिर हो जाए, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की शान को ज़ाहिर करता है। मुर्दा दिल जो होता है, अगर आसमान का दरवाज़ा भी उसके सामने खोल दिया जाए तो वो कहेगा मेरे ऊपर जादू हो गया है। ये मुर्दा दिल की यानी स्याह दिल की निशानी है।